नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023 और 24 सत्र के लिए, क्योंकि अब 2022 अपने अंतिम जो है पड़ाव पर है और अब जो फॉर्म आएंगे वो नए सेशन के लिए फॉर्म आएंगे और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें आपको अचीव करनी होती हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे उसमें, क्योंकि सबसे पहले बात होती है कि फॉर्म कब आएगा। एक सबसे मुख्य बात ये होती है कि फॉर्म कब आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स या रैंक लानी होती है, तब आपको वो कॉलेज पर्टिकुलर मिल जाते हैं। तो आइए, जिन लोगों का टारगेट नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का इरादा रखते हैं तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है और इसमें सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नीट यूजी 2023 का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका मार्च में जारी होगा, यानी मार्च 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन होगा और ये रजिस्ट्रेशन आप मार्च से कर पाएंगे 2023 में। तो यहाँ पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इसकी डिक्लेयर हो चुकी है। आप सभी लोग जानते हैं जो एग्ज़ाम डेट है इसकी नीट की वो जारी करी जा चुकी है। तो एग्ज़ाम जो डेट है आपकी वो जारी की जा चुकी है, वो आप सभी लोगों को पता भी होगी, वो सभी आपने देखा होगा। हमने इसके पहले भी अब वीडियो अपलोड की भी है, तो वो भी मई में ही है। जो है परीक्षा इसकी मई में होनी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे जो काउंसलिंग, क्योंकि नीट के थ्रू यानी होती है तो उसमें एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जाती है। तो उस सेंट्रलाइज काउंसलिंग की भी हम यहाँ पर बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जो नीट का फॉर्म भरा जाता है वो नीट एनटीए की साइट से फॉर्म भरा जाता है। नीट एनटीए की साइट पर फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म आएगा। तो इस फॉर्म को आप भरेंगे, फिर इसमें आपकी रैंक और जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसमें कितने मार्क्स आपको मिले उसकी बात यहाँ पर हो जाएगी, मार्क्स हो जाएगी और आपको रैंक बता दी जाएगी। और जब आपको रैंक क्लियर कर दी जाएगी तो जितनी भी आपकी रैंक आएगी उसके बाद क्या होता है, जब आपको रिज़ल्ट नीट का मिल जाता है तो रिज़ल्ट के बाद आपको क्या करना है, रिज़ल्ट के बाद आपकी होती है काउंसलिंग, तो फिर होगी काउंसलिंग। तो जब काउंसलिंग होगी तो वो काउंसलिंग होती है एमसीसी पर, यानी जो साइट है एमसीसी की, इसी पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। उसी का आपको पेज ये इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देखिए, इसमें एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग कराई जाती है, उस एमसीसी की काउंसलिंग में जो टोटल कॉलेज हैं, जो टोटल कॉलेज इस साल शामिल हुए थे, वो टोटल कॉलेज की अगर हम बात करें तो टोटल कॉलेज हैं 13 टोटल कॉलेज हैं। उसमें से हम एक एक करके आपको कॉलेज दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अहिल्याबाई, तो ये एक दिल्ली का है। और फिर उसके बाद आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, फिर उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फिर उसके बाद आप देखेंगे LHMC न्यू दिल्ली का ही कॉलेज है, फिर उसके बाद रॉकऑन है यानी राजकुमारी अमृत कौर, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर। फिर उसके बाद आप देखेंगे सफदरगंज का एक हॉस्पिटल है, तो ये गवर्नमेंट के ही सारे हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये आपका उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा, ये एक BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ आपको IMS बनारस मिलेगा। तो इसमें जो सीट्स हैं तो वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक भोपाल का है, इसमें कई सारे कॉलेजेस जो हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं, ऐसा नहीं कि केवल गर्ल्स के लिए ही हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कॉलेजेस इसमें हैं, आप देख सकते हैं। बस बॉयज़ के लिए सीट्स थोड़ी सी कम होती हैं। फिर लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेफेंस कॉलेज ऑफ जो है नर्सिंग दिल्ली है। फिर उसके बाद हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली है, फिर उसके बाद नर्सिंग ऑफ कस्तूरबा हॉस्पिटल और फिर पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो है 13 कॉलेज मिलते हैं जो कि MCC की काउंसलिंग के थ्रू आते हैं।
तो यानी एक ही काउंसलिंग में ये मिल जाते हैं पूरे 13 के 13 कॉलेजेस। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है गर्ल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। अब हम बात उसके आगे की करते हैं, क्योंकि इनकी काउंसलिंग के बाद कुछ कॉलेजेस से MNS है। जैसे MNS आप जानते हैं जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, ये भी अब नीट के थ्रू ही अपना एडमिशन लेती है, यानी नीट एग्ज़ाम इसके लिए भी ज़रूरी हो गया। ऐसे ही जिपमर है जो है जिपमर का जो है यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना नीट के थ्रू ही लेती है। IIMS पटना है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिनमें स्कोर नीट का ही लगता है, जिनमें स्कोर नीट का ही लगेगा, यानी आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर भी आपको नीट का स्कोर जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो नीट स्कोर 2023 का होगा वही आप सभी को ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो चाहे वो MNS आप दें, MNS देंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या जिपमर दें तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको हमने 13 कॉलेज ये दिखाए, तो जिनमें भी आपको देना पड़ेगा। अभी जो बात हम करते हैं एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट की जो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, एम्स की। तो एम्स जो है वो अभी तक बाहर रहा है, यानी 2022 तक के एग्ज़ाम में अभी तक ये बाहर रहा है। फ़िलहाल इस बार संभावनाएं रहेंगी इसकी कि ये 2023 के एग्ज़ाम में जो नीट का एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म आएगा, उससे पहले हो सकता है ये भी इसी में शामिल हो जाए। तो यानी नीट का जो है अगर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कुल मिलाकर करना होता है, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूट आपके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। अब हम आपको रैंक के बारे में, तो आइए रैंक हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये हमने मॉपअप राउंड लिया है, जो MCC ने काउंसलिंग इस साल कराई थी उसी का ये स्क्रीनशॉट है मॉपअप राउंड का। यानी मॉपअप राउंड जो लास्ट में राउंड हुआ है उसी का ये डिटेल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रैंक दी गई है, यानी 8,10,713 रैंक है। और यहाँ कैंडिडेट है BSc नर्सिंग का, और नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पर EWS है। तो EWS कोटे से हो तो आपको इतनी रैंक तक सेफ जोन में आप रहते हैं। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, इसी के अंडर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि BSc नर्सिंग में जो है ST का जो है 9 लाख समथिंग रहती है। 9 जो ST का जो रहेगा वो आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग यहाँ पर। तो ये 9 लाख रुपये, 9 लाख रैंक जो रहेगी इसमें 9,47,851 रैंक तक जो है सीट्स MCC के थ्रू मिली हुई है। तो यहाँ जो MCC के थ्रू रैंक है इस तरीके से रैंक है। और जैसे जनरल की है तो आप जनरल अगर आते हैं, OBC आते हैं, तो OBC में आपकी अगर 7 लाख रैंक तक की भी अगर है तो आप सेफ जोन में रहते हैं। इसी तरीके से ये OBC के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर जनरल ओपन सीट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ 6.6 लाख तक अगर रैंक आपकी आती है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज इन 13 कॉलेजेस में से ज़रूर मिल जाता है। फ़िलहाल ये लास्ट काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ये मॉपअप राउंड जो हुआ है 2022 में उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्लियर आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब इसी को मार्क्स में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो जनरल अगर कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है और अगर सेफ जोन में रहता चाहता है कि आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, BHU, जिपमर इस तरीके के, तो आपको 400 प्लस रैंक आपके आसपास होनी चाहिए, यानी 400 मार्क्स होने चाहिए। सॉरी दैट ये मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स 400 होने चाहिए। इसी तरीके से OBC होने चाहिए, तो OBC के लिए 380 प्लस होना चाहिए, इससे नीचे ना हो। इसी तरीके से SC है तो SC के लिए 360 तक संभव रहता है। इसी तरीके से EWS है तो वो थोड़ा सा जो है 350 तक जो है
रह जाता है, कभी कभी जो है नीचे भी एससी से चली जाती है, कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस की, एसटी की और 300 प्लस अगर है तो आप सेफ जोन में रहते हैं। अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपकी यानी कुल मिला के अगर आप सबकी रैंक 400 प्लस होगी तो सेफ जोन में आप 400 प्लस मार्क्स हों तो आप सेफ जोन में होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जो है आप वीडियो देखिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।